स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह इनका ये ट्वीट है, जिस ट्वीट में ये क्या कहते हैं, इट सीम्स ऐसा लगता है भारत ने ना बहुत लंबी रस्सी अपने दुश्मन के गले में लगा दी है, इलेक्ट्रिक चेयर इस्तेमाल नहीं करेगा भारत। अब इसका क्या मतलब है, इसको लेकर भी बात करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात कही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब एडीबी बैंक को क्या एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लेने के लिए कहा है, और इन सब के बीच में मूडी के एक खुलासे ने पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सामने लाकर रख दी है। मूडी ने कहा भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और इन सब के बीच में पुतिन का फोन आता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात आपने नोटिस करी होगी, अभी इतने समय में भारत ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करी है। भारत अभी सारे उपाय कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि भारत एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है, जिस फॉर्मूले को चाणक्य इस्तेमाल करते थे, और इस फॉर्मूले के तहत भारत पाकिस्तान को पहले खाली कर देना चाहता है और उसके बाद डैमेज देना चाहता है। अमरुल्लाह सालेह ने क्या कहा, सबसे पहले जो नहीं जानते हैं इनके बारे में मैं बता दूं। ये कभी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे अफगानिस्तान का, तालिबान की सत्ता आने से पहले, और जब अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए थे तब इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया था। फिर समय बदला और तालिबान सत्ता पर आ गया, अमरुल्लाह सालेह को देश छोड़कर जाना पड़ा। भारत के बहुत हिमायती रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत तरह की बातें बोलते रहते हैं। अब ऐसे में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और कहा कि भारत ने ना एक लंबी रस्सी लगा दी है, इस बार भारत इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए, भारत देर कर रहा है, और देर क्यों कर रहा है, भारत पहले इकोनॉमिक तौर पर सारे रास्ते बंद कर देना चाहता है। अभी क्या सीन है, अभी सबसे बड़ा सीन ये है कि पाकिस्तान के पास कोई रिजर्व नहीं है इतना बड़ा कि वो एक बड़े जंग को लड़ सके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बड़ी दिक्कत है, भारत ने नदियों का पानी रोकना शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, इन नदियों के पानी रोकने से क्या होगा, खेती इनकी बुरी तरीके से बर्बाद होगी। हालांकि पूरी तरीके से अभी भारत रोक नहीं पा रहा है, पर जितना भी रोक रहा है उसका असर दिख रहा है। रोक रहा है, छोड़ रहा है, तो होता क्या है कि बाढ़ का सीन भी हो रहा है। इसका मतलब फसलों के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, और ये सीधे सीधे इनकी इकोनॉमी पर ही असर देगा। इसके अलावे भारत ने डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर, दोनों ही तौर पर इनके साथ व्यापार बंद किया। तो इससे इनको कितना झटका लग रहा है, $500 मिलियन का झटका इनको लग रहा है। तीसरे देश से भारत में बेचते थे, वो मुश्किल अब इनके साथ आकर खड़ी हो गई है। इसी बीच भारत ने एक और दांव चल दिया है। भारत ने FATF से भी रिक्वेस्ट कर लिया है कि इसे ग्रे लिस्ट में डालो, क्योंकि ये बड़ा फ्री होकर घूम रहा है और इसने हमारे यहाँ फिर से आतंकी हमला कर दिया है। अब जाहिर तौर पर भारत इसके लिए डॉजियर देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, और FATF को रिक्वेस्ट करेगा कि इसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दीजिए। FATF के अलावे ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे सीधे सीधे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बात करी, और निर्मला सीतारमन ने इनसे रिक्वेस्ट करा है कि आप कोई भी ऋण पाकिस्तान को मत दीजिए। IMF से भी इसी तरीके का रिक्वेस्ट किया गया है। ADB बैंक में तो भारत के शेयर हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना की भागीदारी ज्यादा है, इसलिए ADB बैंक संभवतः दे भी दे पाकिस्तान को, लेकिन IMF के सामने अब मुश्किलें खड़ी कर रहा है भारत, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बंद किया जा सके। अब इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि ये कूटनीतिक तौर पर जो आर्थिक वार है भारत का, ये यहाँ पर एक्शन वाले फॉर्म में आ रहा है, तो वहीं राजनीतिक वार भी यहाँ अब काम आता हुआ दिख रहा है। अब तक रूस भारत को और पाकिस्तान को ये कह रहा था कि आप बातचीत कर लो और बातचीत करके मामले को हल कर लो, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अब सीधे फोन किया PM मोदी को, और फोन करके संवेदना भी व्यक्त की। और स्क्रीन पर रणधीर जायसवाल के इस ट्वीट को देख सकते हैं, जो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने PM नरेंद्र मोदी को फोन किया, हमले की कड़ी निंदा की और दुख जताया। इसके अलावे इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस घिनौने हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है। PM मोदी को इन्होंने फोन किया था विक्ट्री डे परेड में
न्योते के तौर पर। अब यहाँ पर इन्होंने जोर दिया कि इस जघन्य हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। पुतिन का ये फोन ऐसे समय में आया है जब भारत में आतंकी हमले की वजह से तनाव है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और इस मुश्किल घड़ी में पुतिन का सीधे तौर पर समर्थन भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोनों देशों के बीच दोस्ती और भी गहरी होती जा रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों नेता आगे भी मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। पुतिन का ये फोन बहुत ज्यादा जरूरी था। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर भारत एक्शन पर एक्शन ले रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या आर्थिक प्रभाव भारत पर पड़ेगा? मूडी ने इसको लेकर अपनी बात साफ साफ रख दी है। मूडी ने अपना एक डिटेल रिपोर्ट दिया है और इस रिपोर्ट में मूडी ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। मूडी के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को इस युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था इस तनाव को नहीं झेल सकेगी और ये उसके गंभीर परिणामों को भुगतेगा। मूडीज के अनुसार लंबे समय तक टकराव पाकिस्तान के विकास को भी रोक देगा और इसके सारे कैलकुलेशन को बिगाड़ देगा। जो टारगेट इन्होंने बनाकर रखा था अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो टारगेट बिगड़ जाएगा। मूडीज ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही 80% पानी की कमी, केवल $8 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार और सुस्त सुधारों के वजह से दबाव में है। भारत के साथ तनाव इसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसी मूडीज ने अब भारत को लेकर क्या कहा है? इस मूडीज ने भारत को लेकर कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर तनाव बढ़ता भी है तो भारत का मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिति स्थिर बना हुआ है। भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार ही बहुत ज्यादा कम होता है। ऐसे में भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत व्यापार होता है, पाकिस्तान वहां भी बाजी हारने वाला है। मूडीज की ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि ये सब कुछ देखते हुए भी आप सोच रहे होंगे, जब पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है तो ये युद्ध के लिए इतना उतावला क्यों बना बैठा है? ऐसा लगता है जैसे इसके आका ने इसे प्रेरित किया, लेकिन अब इनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। भारत तुरंत एक्शन भी नहीं ले रहा है और हर दिन इनसे पैसे खर्च ही करवा रहा है, चाहे युद्धाभ्यास हो, चाहे मिसाइल परीक्षण हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि कंगाली में आटा गीला होना। इनके पास रहा सहा जो एक उम्मीद थी, ये अपनी इकोनॉमी को शायद संभाल लें और एक बार चीजें फिर से ठीक हो जाएं, लेकिन वैसा भी अब पाकिस्तान के संग होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय है इन सब मामले में? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।